हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। भैया आज हम लोग ग्रेविटेशन का चैप्टर बढ़िया सा हर एक चीज़ फाइनली ये चैप्टर तो समाप्त करेंगे आज इसी वीडियो में। ठीक है, तो बेटा मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनका एडवांस कॉन्सेप्ट बन चुका है। ये रिवीजन से पर्पस से ही है और इसका आप उपयोग करिए तो रिवीजन से ही पर्पस से। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है भैया कि अगर आप रिवीजन के पर्पस मतलब एक बार कॉन्सेप्ट बन चुका है, आप तो सारे फार्मूले एक जगह दे दिए जा रहे हैं। अब इस फार्मूले को उपयोग करके हेल्प लेके इस पे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। दैट्स वाई आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो, जो भी चीज़ हो, आपका मजबूत हो जाएगा। तो समझे भैया, आज से आप लोगों को क्या करना है, आज से नहीं, अभी जब से हमने ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है, मतलब हम लोगों ने मोशन इन 1D किया, मोशन इन 2D किया, वर्क पावर एनर्जी किया, NLM किया, सॉरी, NLM किया, फिर उसके बाद मोशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किया, सेंटर ऑफ मास किया, रोटेशनल मोशन किया, अब आए ग्रेविटेशन पे। तो जिस तरह आप लोगों ने साथ में मेरे साथ में आप लोग रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, उस तरीके से आपको करना है हमेशा पूरी तरीके से। मतलब मेरे कहने का मतलब है आपको रिवीजन करना है, सारे फार्मूले अपने सामने रखने हैं, फिर उसके बाद वो सारे फार्मूले तो एक बार देख लेना। अगर आपके पास समय हो तो ये सारे फार्मूले आप ड्राइव करो, निकालो, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं हो देन ये हम हमेशा बोलते आए हैं कि भैया ये सारे फार्मूले आप तैयार करो, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिसकी वजह से आपका कैलकुलेशन और फार्मूले बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके मजबूत हो जाएंगे। इन दी लास्ट अगर देखा जाए आपको फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन लगा लेनी चाहिए। जितने ज़्यादा फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो भैया मेरे साथ अभी लास्ट तक बने रहना है, आप तो अभी नहीं छूटना है, पूरे लास्ट तक आप तो हमारा और अपना दोनों का एक साथ मिलकर कॉम्बिनेशन के साथ हम दोनों तो लगे रहना है। और लगे रहने से क्या होगा, एक दिन आपका भी फिजिक्स मजबूत हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ ज़्यादा अपर लेवल और मैं ये नहीं बोलता हूँ ज़्यादा डाउन लेवल, ऑन एवरेज आपका क्वेश्चन लगने लगेंगे। तो मेरे साथ फॉलो करिए और इस सीरीज में और अच्छे से आप तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलो तो भैया चलते हैं। पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पे फोर्स का फार्मूला जनरली तुमने 9th में ही पढ़ा हुआ है। फोर्स इक्वल टू G m1 m2 बाई r²। अरे भाई किसने पढ़ा है बोलो यार, मेरे साथ पढ़े हो ना, ये 9th 10th में ही पढ़ लिए जाते हैं भाई। F इक्वल टू G m1 m2 बाई r²। इसका जी की वैल्यू, जी जो कि एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और इसकी यूनिट क्या होती है केजी मीटर क्यूब और सेकेंड की पावर -2। केजी मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2 इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2 इसका डायमेंशन होता है। फिर से बोलो, ग्रेविटेशन का फार्मूला जो कि 9th 10th में ही लोड लगा लेते हैं, F इक्वल टू G m1 m2 बाई r², वेयर G क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और G की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है केजी मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या है m-1 L3 T-2। अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है एट न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। देन हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे F इक्वल टू D √n+1 इंटू F इक्वल टू D अपॉन √n+1 इंटू F। ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट पे आप इस फार्मूले को लगाते
यहाँ पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है ये देखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका हर साइड ए दिया है, हर साइड ए दिया है, एंगल 60 होता है, जानते ही हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे कोई दो मास की वजह से आपको ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। देन आपका क्या होता है वैल्यू, √3gm² अरे भाई निकाल सकते हो, समय हो, नहीं निकाल सकते हो तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उस पे चारों फेस पे मास m रखा गया है, उसकी वजह से यहाँ पे नेट फोर्स क्या आता है, gm²/a² इंटू 2√2 + 1/2। फिर से बोलो, gm²/a² इंटू √2 + 2 1। ठीक है, √2 इंटू 2 + 1, √2 इंटू 2, चाहे मैं ये पहले बोल दूं 2√2 या मैं ऐसे बोलूं √2 इंटू 2, √2 इंटू 2 + 1/2। ये इसका फार्मूला होता है। अगर किसी रेक्टेंगल पे चारों जगह मास m दे दिया जाए और एरिया a दे दिया जाए, मतलब साइड की एरिया a दे दिया जाए, देन आपको दो मास की वजह से ये फोर्स निकलेगा। अब देखो एक लीनियर होता है, एक पॉइंट मास की वजह से नेट फोर्स क्या आता है, gm कैपिटल M, इसका मास कैपिटल M ले लेते हैं और दूसरे का मास स्मॉल m बाई d, और ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगा d + l। ये टोटल लेंथ, इतना लेंथ पॉइंट की वजह d है, और यहाँ से जब हम छोटा मास लेंगे dx और छोटा मास लेंगे dm, इसकी वजह से टोटल लेंथ क्या आ जाएगा, d × d + l। ठीक है, अब उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जो कि I से डिनोट किया जाता है। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये इंटेंसिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू G/m, वेयर Gm/r² इसे बोल सकते हो। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ये जरा देखते हैं। I = Gm अपॉन r² + s² का होल 3/2। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रेंज क्या हो जाता है, I = Gms अपॉन r² + s² का होल 3/2। ठीक है, I = Gms अपॉन r² + s² का होल 3/2। अब हॉलो स्फीयर देख लेते हैं और सॉलिड स्फीयर में क्या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है। अगर बाहर की बात कर दी जाए, बाहर यहाँ कहीं पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो, देन हमारा क्या फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, -gm/r² इंटू r²। r² क्यों, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और r² इस वजह से क्योंकि भाई डायरेक्शन मैटर करता है कि नहीं, हाँ सर मैटर करता है। अब सराउंडिंग मतलब सरफेस है, ये सराउंडिंग मतलब सरफेस समझना यार, तुम लोग तो और समझ भी नहीं पाओगे। सरफेस है, सरफेस पे हमारा क्या होता है, I = -gm/ कैपिटल R², और यहाँ पे स्मॉल r²। यहाँ की जो दूरी हो जा ये स्मॉल r हो जा, और यहाँ से सरफेस पे कैपिटल R डिस्टेंस हो जा। ये बात आप समझ लो, ये कैपिटल R जो हो जा ये सरफेस से लेके डिस्टेंस हो जा, और स्मॉल r जो हो जा ये आउटसाइड सरफेस से बाहर की डिस्टेंस जो होगी वो स्मॉल r होगी। तो भैया अगर आउटसाइड है, देन हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, -gm/r² इन डी r² रहेगा। r² क्या बता रहा, डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब उसके बाद सरफेस की बात कर दी जाए तो -gm/R²। अगर सरफेस की बात कर दी जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, कैपिटल R जो कि कैपिटल R² हो जाता है इन दी ब्रैकेट
इनटू आर टैप बोल दो या इन दी ब्रैकेट आर टैप, दैट्स योर मीन, जैसा बोलना चाहते हो। और इन साइड में हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। अरे भाई बोल मेरे साथ 3 बार बोल, 3 बार बोल। आउटसाइड में जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, क्या होता है बताओ? I इक्वल टू माइनस जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर टैप। बस सिंपली बात करना है भाई, माइनस जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर टैप। वहीं सरफेस की बात कर दी जाए तो माइनस जी एम बाई आर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर टैप, ठीक है। और इनसाइड की बात कर दी जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। अरे भाई बोल बोल यार बोल। हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं, वहीं सॉलिड स्फीयर में देख लिया जाए, हॉलो स्फीयर बीच में तो भाई कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जा। वहीं पे सॉलिड स्फीयर मतलब बीच में है कुछ न कुछ। अब यहाँ पे हमारा देखो आउटसाइड वही हो जा, इनसाइड वही हो जा, चेंज क्या हो जा। यहाँ पे तो भाई हॉलो था, हॉलो मतलब कुछ भी नहीं था, खाली था, डब्बा था बीच में। अब यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड मतलब भरा है, भरा हुआ है, तो यहाँ पे जहाँ जा माइनस जी एम बाई आर होता है, सॉरी माइनस जी एम आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्टेंस r और इसका डिस्टेंस r हो जाता है, तो यहाँ पे r क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाओ, आउटसाइड वही फार्मूला है, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर टैप, ठीक है ठीक है ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं सरफेस पे। सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर टैप। और इनसाइड में क्या होता है, जी एम आर स्मॉल आर है अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये हो जाता है सॉलिड स्फीयर, चलिए ये हो जाता है सॉलिड स्फीयर, चलिए ये हो जाता है हॉलो स्फीयर, चलिए ठीक है ठीक है। एक बार जल्दी से बता दो अपने माइंड में, सारा चीज क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार फिर से बताओ, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, माइनस जी एम1 एम2 बाई आर स्क्वायर। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। इसकी यूनिट क्या है, केजी मीटर क्यूब और सेकंड की पावर माइनस 2, ठीक है, या की पावर माइनस 2 या सेकंड की पावर माइनस 2, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट की वजह से यहाँ पे अगर हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड तो क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट एन प्लस 1 इंटू यस हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। जब कोई भी एक ट्रायंगल पे 3 मास दे दिया जाए और वो भी सेम मास सेम नेचर के मास हो और डिस्टेंस ए दे दिया जाए, वहां पे हमारा 2 मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आता है, अंडर रूट 3 जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अंडर रूट 3 जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वहीं रेक्टेंगल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या होता है, जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई 2, ठीक है सिंपली। वहीं पे एक पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ जाता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन जो डिस्टेंस मान लो डी इंडिकेटेड डी प्लस एल, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, आई इक्वल टू जी बाई एम, और इसे बोल सकते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रेंज की वजह से क्या होगा, तो आई इक्वल टू जी एम एस अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल 3/2 होता है, ठीक है ठीक है। अब हॉलो स्फीयर जो होता है, तो हॉलो स्फीयर आउटसाइड में देख लिया जाए तो क्या होता है, यहाँ पे आई इक्वल टू माइनस जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर टैप। वहीं सरफेस पे क्या होता है, आई इक्वल टू माइनस जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर टैप, ठीक है। फिर आई इनसाइड 0 से 0 होता है। यहीं पे सॉलिड स्फीयर की बात कर दी जाए तो माइनस जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर टैप। वहीं सरफेस पे जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर टैप, और वहीं इनसाइड में जी एम आर बाई आर क्यूब, ठीक है ठीक है। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3 केस बन सकता है। देखो अभी तक तो हमने क्या निकाला, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये इतने की बात कर दिया। अब
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं तो पहले सरफेस पे क्या होता है, जी मास ऑफ अर्थ, ये क्या है मास ऑफ अर्थ ऑन सरफेस, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, जी मास ऑफ अर्थ यम्मी अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। वहीं सरफेस के ऊपर क्या होता है, जी हाइट, मतलब अगर बात कर दी जाए ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर मान लो कोई भी है तो यहाँ पे एच हाइट पे क्या होगा, एच हाइट पे हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। आर प्लस एच स्क्वायर मतलब अगर सेंटर से बात कर दी जाए तो यहाँ पे आर हाइट और यहाँ पे एच, मतलब टोटल हाइट क्या हो जाएगा आर प्लस एच, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होता है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और जी एच इक्वल टू जी नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से बोलो अगर बात कर दी जाए सरफेस पे जी यमी बाई, यमी मतलब मास ऑफ अर्थ, आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो जी यमी अपॉन आर ई स्क्वायर, जी यमी अपॉन आर ई स्क्वायर, ये क्या है, ये हमारे सरफेस पे है। अरे बोल भाई, जी यमी बाई आर ई स्क्वायर, जी यमी बाई आर ई स्क्वायर, यमी मतलब मास ऑफ अर्थ, आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, कहाँ पे सरफेस पे, कहाँ पे सरफेस पे, सरफेस पे क्या हो रहा है, जी यमी बाई आर ई स्क्वायर। अच्छा ये बताओ अगर कोई हाइट, हाइट मतलब एबव दी सरफेस, सरफेस के ऊपर, अर्थ के ऊपर, देन कोई भी हाइट या छोटी, अदर सेंटर की बात कर दी तो सेंटर की बात कर दी जाए तो यहाँ पे रेडियस आर रहेगा और कुछ हाइट पे होगा तो कैपिटल एच या स्मॉल एच जो भी मान लो, ठीक है, हाइट एच, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पे जी एच इक्वल टू जी नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये कहाँ के लिए है, एबव सरफेस। अब बिलो सरफेस मतलब यहाँ कहीं, ठीक है, सरफेस से बिलो, सरफेस के अंदर की बात कर दी जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एच इक्वल टू जी नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं सरफेस के ऊपर, सरफेस से नीचे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सरफेस से नीचे क्या होता है, जी इक्वल टू जी वन माइनस डी बाई आर। अरे भैया देख, यहाँ कहीं ये सेंटर है, अरे भैया ये आर है टोटल रेडियस आर है, यहाँ कहीं पे निकालना है तो यहाँ पे आर माइनस एच हो जाएगा, आर माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे डिस्टेंस एच ले लिए हैं, डिस्टेंस डी ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस डी बाई आर। टोटल हाइट यहाँ क्या था, जब मान लो यहाँ पे था तो डी हाइट और यहाँ पे आर, तो डी प्लस आर था, अब यहाँ पे वन माइनस डी बाई आर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो g डाउनवर्ड इक्वल टू जी वन माइनस डी बाई आर, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये फार्मूले आपको वर्क पावर एनर्जी में भी देखने को मिले होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी बी के रिस्पेक्ट में दे दिया जाए तो माइनस ऑफ वर्क डन, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। अरे यार, अरे तुम्हें वो याद होता, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, अरे भैया हाँ, रिवरमैन प्रॉब्लम में ये सारी चीज देखने को मिली होगी कि नहीं, ठीक है। तो बी के रिस्पेक्ट में ए के, मतलब जो बी का पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल टू चेंज इन वर्क डन, ठीक है। और चेंज इन वर्क डन मतलब डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास मतलब मास से डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा U बाई एम। ये क्या है, V है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे I इक्वल टू एफ बाई एम भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क पावर एनर्जी में जो
पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है वर्क, ठीक है, वर्क डन। तो यहाँ से फोर्स आ गया, और फोर्स इक्वल टू आई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। आप तो ये रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो 3-4 जगह अभी तक ये फार्मूले आ रहे हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में रहे, लामीज थ्योरम, वर्क पावर एनर्जी देखने रहे तो वहाँ पे क्या नाम है, वहाँ पे भी ये फार्मूले आए थे, वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी में ये फार्मूले आए हुए थे। तो ये चीज़ याद रखना, माइनस डी यू नहीं है, ये डेल यू है, डेल बोल दो या पार्शियल बोल दो या डी बोल दो, जो भी बोल दो, डी यू बाई डी एस आई टैप प्लस डी यू बाई डी वाई जे टैप प्लस डी यू बाई डी जेड के टैप। जब यहाँ पे यक्स की वैल्यू रखेंगे y और z तो कांस्टेंट ले लेंगे, जब यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो यक्स और z तो कांस्टेंट ले लेंगे, और यहाँ पे जब यहाँ पे हम z की वैल्यू रखेंगे यक्स और y तो कांस्टेंट ले लेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, I इंटू डी आर, और उसी को हम बोल सकते हैं F इंटू डी आर, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास एट डिस्टेंस d या r बोलो, यहाँ पे r ले रखते हैं, तो U इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। और यही जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू अ पॉइंट मास एट अ डिस्टेंस d, तो यहाँ पे जी एम है, वहाँ पे जी क्यू हो रहा, यहाँ पे मास है, वहाँ पे चार्ज हो रहा। तो भैया ये चैप्टर जितना अच्छा सा मजबूत रहेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर उतना अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। तो माइनस जी एम बाई आर, ठीक है, माइनस जी एम बाई आर होता है, ठीक है। अब उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन सेल और यूनिफॉर्म सॉलिड सेल, यहाँ पे सॉलिड सेल, यहाँ पे थिन सेल होता है ना, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यू सी एम इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, यू सी एम इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। यू सरफेस मतलब ये यू सी एम मतलब सेंटर पे क्या होता है माइनस जी एम बाई आर, सरफेस पे क्या होता है माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। यहाँ पे माइनस जी एम बाई स्मॉल आर था, माइनस जी एम बाई स्मॉल आर था, ठीक है। यहाँ पे माइनस जी एम बाई स्मॉल आर है, और यहाँ पे माइनस जी एम बाई कैपिटल आर है, ठीक है, सरफेस पे, और इनसाइड क्या है माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, ठीक है। ये हमारे थिन सेल की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, और सॉलिड सेल की वजह से हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो माइनस जी एम बाई स्मॉल आर वही है माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। और यहाँ पे चेंज हुआ, इनसाइड में क्या था, यहाँ पे था भैया थिन सेल है, थिन सेल की वजह से माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, कुछ भी बदला नहीं, लेकिन यहाँ पे बदल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एम बाई 2r क्यूब इन दी ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सर ये बोल दो 2r स्क्वायर क्यों नहीं बोल देते हो, तो जो भी ले लो 3r स्क्वायर अब माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रेंज की वजह से क्या आ जाएगा एट पी पॉइंट पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी एम अपॉन एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, भूलना नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रेंज है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रेंज है। तो भैया पोटेंशियल तो भूल मत जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे फील्ड है, वहाँ पे पोटेंशियल है, तो यहाँ पे पोटेंशियल में क्या हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेंटर, अगर इस सेंटर मतलब आर सेमी सर्कल है, उसके सेंटर पे क्या नाम हो जाएगा हमारा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, अगर रेडियस तुमने कैपिटल आर ले रखी हो। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम में देख लेते हैं, तो क्या होता है अगर सरफेस से लेते किसी हाइट एच पे देखते हैं, तो यहाँ पे मेरा फार्मूला क्या आता है, जी
कैपिटल एम स्मॉल एम एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। ठीक है, ये फार्मूले या तो याद कर लो या तो आप इस पे प्रैक्टिस कर डालो। प्रैक्टिस तो इनडायरेक्टली वे में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप वेलोसिटी क्या होती है, तो यहाँ पे v इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम बाई आर, v इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम बाई आर। वी क्या है, स्टेप वेलोसिटी। और यही तो अगर बात कर दी जाए तो यहाँ पे स्टेप वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर होता है। अरे भैया अगर तुम्हें याद हो वेलोसिटी निकाले थे वर्क पावर एनर्जी में, तो यहाँ पे भी आया क्या था, अरे यहाँ तुम्हें याद होना चाहिए इस चीज में जो वेलोसिटी तुमने निकाली थी अंडर रूट वी जी आर याद है। अगर मान लो एक कोई बॉयल हो, बॉयल के अंदर कोई भी बॉल रख दिया जाए, बॉल स्टेबल होने के लिए अपने पीठ पे ही आएगा और उसकी वजह से जो वेलोसिटी का फार्मूला आया था अंडर रूट वी जी आर आया था, भूलना नहीं वही चीज, और वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, अब स्टेप वेलोसिटी एक फार्मूला और होता है 8/3 जब आपको डेंसिटी दे दिया जाए, या सर्कुलर में बात कर दी जाए स्टेप वेलोसिटी निकालने के लिए, तो 8/3 जी डेंसिटी दी रहे, रेडियस दी रहे और सर्कुलर मोशन होना चाहिए, तो 8/3 जी रो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्टेप वेलोसिटी फ्रॉम हाइट एच, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अर्थ और मास सिस्टम में यहाँ पे हाइट एच पे था, लेकिन ये स्टेप वेलोसिटी है, तो यहाँ पे वी सी एम इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम बाई आर प्लस एच। ठीक है, एक बार सर आप फिर से सारा कुछ रिविजन करवा देते हैं। देखो नेचुरल का फार्मूला F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, इसकी यूनिट क्या होती है केजी मीटर क्यूब और सेकंड की पावर -2 होती है। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होती है m-1 L3t-2 होती है। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट पे बात कर दी जाए तो यहाँ पे क्या होती है, न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, यस इक्वल टू डी अंडर रूट n प्लस 1 इंटू यस हो जाती है। सुपर पोजिशन ऑफ थ्योरम देख लेते हैं। अगर कोई भी ट्रेंगल है उसमें तीन मास दे दे, एरिया दे दे, ठीक है, और उसका साइड ए दे दी, देन दो मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा अंडर रूट जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद कोई रेक्टेंगल हो उसमें 4 मास दे दिया जाए, 1 2 3 4, 4 मास की वजह से जो कि सेम नेचर के होंगे, एरिया ए हो जा और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आता है, यहाँ पे फील्ड आता है जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इन दी ब्रैकेट 2 अंडर रूट 2 प्लस 1/2 होता है। एट अ पॉइंट मास की वजह से क्या होता है, नेट फोर्स क्या आता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डी इंडिविजुअल डी प्लस एल। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होता है आई होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो कि होता है जी बाई एम। अगर इसकी बात कर दी जाए तो जी एम बाई आर स्क्वायर इसे भी बोल सकते हो। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रेन क्या होता है, तो यहाँ पे आई इक्वल टू जी एम एस अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल 3/2। ठीक है, फिर उसके बाद हॉलो स्फीयर में हम देख लेते हैं। आउटसाइड बात कर दी जाए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, -जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर आर तक। ठीक है, और फिर सरफेस पे बात कर दी जाए तो -जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर और इनसाइड 0 होता है, जिसमें हॉलो स्फीयर में, वही सॉलिड स्फीयर में अलग हो जाता है। यहाँ पे भी वही रहता है -जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर टैप, यहाँ पे भी होता है -जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर टैप, लेकिन भैया इन साइड में क्या होता है माइनस ऑफ जी एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है, सॉरी -जी एम इंटू आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, स्मॉल आर, ठीक है, आर क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर बात कर दी जाए सरफेस पे,
ऑन सरफेस, तो g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ द होल स्क्वायर एट एबव पॉइंट पे सरफेस से एबव देख लिया जाए तो जी नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, आर प्लस एच द होल स्क्वायर। वहीं पे बात कर दी जाए बिलो दी सरफेस, जी एच नहीं जी बी मान लो या जी डाउनवर्ड बोल दो, जो बोलना हो, डाउनवर्ड या बिलो जी बी बोल दो, जैसे आप तो सुटेबल है। तो जी डी मतलब ग्रेविटेशनल ड्यू टू डाउनवर्ड, यहाँ पे कैसे निकालें, जी इंडिविटेड 1 माइनस डी बाई आर होता है। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन ऑफ, वही है इंटरचेंज कर दिया जाए, बस वही बात है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू एनर्जी पर यूनिट मास क्या होता है, तो आई इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर, आई इक्वल टू एफ बाई एम, यू इक्वल टू यू बाई एम। ठीक है, अब 3 मास की वजह से तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, तो माइनस डी यू बाई डी एस आई कैप, यहाँ पे डी यू बाई डी एस जब लिखेंगे तो यहाँ पे वाई और जेड तो कांस्टेंट ले लेंगे, फिर प्लस डी यू अपॉन डी वाई, यहाँ पे डी वाई जब लिखेंगे तो यस और जेड तो कांस्टेंट ले लेंगे, प्लस डी यू बाई डी जेड तो जब लिखेंगे तो यस और वाई तो कांस्टेंट ले लेंगे इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये सारी बात। फिर जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आई डॉट डी आर, आई मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, डी आर मतलब एट अ रेडियस टी। ठीक है, उसी तो एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी आर बोल सकते हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास एट डिस्टेंस आर, तो वी यू इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। बेटा मैं हमेशा बोलता हूँ अगर ये चैप्टर जितना बढ़िया तैयार हो जाए उतने बढ़िया से तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, वहाँ पे जी क्यू वन क्यू टू जी नहीं रहेगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे जी की वैल्यू 6.67 है, वहाँ पे के की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁹ हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट अलग हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पे सुपर पोजिशन का सेम फार्मूला, जहाँ पे मास है वहाँ पे तुम्हारा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी मास है जहाँ पे वहाँ पे चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी जहाँ मास है वहाँ पे चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी जहाँ मास है जहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वहाँ पे, यहाँ पे जी एम बाई आर स्क्वायर है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आ जाएगा, के, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आई इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, वहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रेंज आया है जी एम एस, वहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू एस अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल 3/2। यहाँ पे भी सेम रहेगा बेटा, जहाँ जहाँ यम रहेगा वहाँ पे क्यू रहेगा, तो इसलिए इन दोनों चैप्टर तो बहुत इंटर रिलेटेड है। अगर ये चैप्टर आ जाए तो तुम्हारा वो चैप्टर मौजूद हो जाएगा, मतलब 8 पेज फ्री है, बस 8 के लिए मेहनत करो तो दूसरा चैप्टर फ्री हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे, चाहे वहाँ पे वो चैप्टर थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन ये चैप्टर अगर बढ़िया तैयार कर लो तो वो चैप्टर टफ नहीं रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास एट डिस्टेंस आर, तो यू इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म थिन सेल और यूनिफॉर्म सॉलिड सेल, तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर और माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। ठीक है, आउटसाइड में क्या होता है, माइनस जी एम बाई आर, सरफेस पे क्या होता है, माइनस जी एम बाई आर, और यहाँ पे इनसाइड माइनस जी एम बाई कैपिटल आर था, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे जी एम बाई 2r क्यूब इंडिविडेड 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू आ यूनिफॉर्म रेंज, तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे भी जहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, मास m है, वहाँ पे भी जब पढ़ोगे तो के क्यू अपॉन एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एट सेंटर हाफ रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाई आर, वहाँ पे भी आएगा
माइनस T2/r। यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम, तो इसकी वजह से ये वहाँ पे नहीं आएगा, ये वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू mgh अपॉन 1 माइनस h/r, या तुम बोल सकते हो gm स्मॉल m h अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 प्लस h/r हो जाएगा। स्टेप वेलोसिटी क्या होता है? √2gm/r, √2gm/r। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल स्टेप वेलोसिटी की √2gr। अरे यही फार्मूला वर्क पावर एनर्जी में, अगर तुम्हें याद हो तो यही फार्मूला हमने NLM में भी पढ़ा है, वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा है, तो कई जगह ये फार्मूले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डेंसिटी आपको दे दिया जाए तो 8/3g डेंसिटी मतलब रो पाई आर स्क्वायर सर्कुलर मोशन में। स्टेप वेलोसिटी फ्रॉम हाइट h क्या हो जाएगा? √2gm अपॉन r प्लस h, ठीक है, ठीक है भैया। तो भैया नेक्स्ट स्लाइड देख लो। यहाँ पे स्टेप वेलोसिटी दिया है जो कि होता है √2gm/r। अभी तुमने पढ़ते आ रहे हो, अभी 10-15 सेकंड पहले ही यही चीज़ मैंने बताया। स्टेप वेलोसिटी जो होता है √2gm/r, यहाँ पे √2gr बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप तो डेंसिटी दी रहे हैं तो 8/3g रो है, ये रो है, ठीक है, रो पाई आर स्क्वायर। अरे सर इसका लिखने का मतलब क्या है? दोबारा तो यहाँ पे ये समझो, अगर डेंसिटी कांस्टेंट दे दिया जाए, इफ डेंसिटी कांस्टेंट हो तो हमारा स्टेप वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। नीट में पूछा गया है, नीट में, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप वेलोसिटी अगर मास कांस्टेंट हो, यहाँ पे मास कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे तो मास कांस्टेंट हो, देन हमारा स्टेप वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। पहली चीज, यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। और अगर यहाँ पे मास कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर है। यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, स्क्वायर हटाओ तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा, लेकिन जब हमारा डेंसिटी कांस्टेंट हो, लेकिन जब हमारा मास कांस्टेंट होगा तो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर आएगा। ये बात समझे। फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट व्हेन ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी इज मोर देन स्टेप वेलोसिटी। यहाँ पे ग्रेविटी की वेलोसिटी ज़्यादा है देन स्टेप वेलोसिटी। देन हमारा फार्मूला क्या होता है? स्टेप वेलोसिटी इक्वल टू √vg स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, √vg स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। वहीं पे अगर यहाँ पे तो ज़्यादा है, अगर वहीं पे कम हो जाए, मतलब स्टेप वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए और हमारा क्या नाम है, ये डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी कम हो जाए, देन हमारा एच मैथ का फार्मूला क्या आता है? आर अपॉन वी स्क्वायर, मतलब स्टेप वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन वीजी का स्क्वायर माइनस 1। अरे छोड़ यार, तुझे ऐसे नहीं आता ना है। देख, जो ज़्यादा रहेगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है, जो ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे स्टेप वेलोसिटी ऊपर है, स्टेप वेलोसिटी ज़्यादा है तो स्टेप वेलोसिटी ऊपर है, और यहाँ पे जो हमारा क्या नाम ग्रेविटी की वेलोसिटी है वो कम है तो ये नीचे रहेगा। अगर वहीं पे ग्रेविटी की वेलोसिटी ज़्यादा होती, स्टेप वेलोसिटी कम होता, देन हमारा एच मैथ, और ये वेलोसिटी स्टेप वेलोसिटी है, भूलना नहीं। एच मैथ का फार्मूला क्या होता है? वीजी स्क्वायर अपॉन वी। देख, भूल जा। यहाँ पे कौन सा ज़्यादा है टर्म? स्टेप वेलोसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे डेरिवेटिव तो ज़्यादा नहीं है ना, स्टेप वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा वाला अपॉन
उच्चतम वाला, मतलब ज़्यादा वाला ऊपर रहेगा, जो भी रहेगा अदर यहाँ पे डेरिवेटिव वाला ज़्यादा रहेगा तो ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा, अदर स्टेप वेलोसिटी है तो ऊपर स्टेप वेलोसिटी ज़्यादा वाला है, मतलब अगर स्टेप वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा सर तो ये यहाँ पे स्टेप वेलोसिटी ऊपर रहेगा, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, वीओ इक्वल टू √2gm r प्लस एच, ठीक है। फिर इसी तो अदर स्टेप वेलोसिटी के टर्म में लिखा जाए तो √2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी, √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। और सैटेलाइट नियर सरफेस ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, v0 मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू √gr, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3 पाई r स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4/3 पाई g रो r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट देखते हैं, ये क्या है, ठीक है। पहले ये देखते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, u इक्वल टू -g स्मॉल m कैपिटल M बाई r प्लस s, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, नहीं सर कहाँ 2 टाइम्स, मतलब पोटेंशियल का हाफ हो जाएगा, अरे भैया इतने तो तुम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो, मतलब u/2 भी तो बोल सकते हैं, देख भाई g m स्मॉल m अपॉन r प्लस एच, मतलब इतने तो हम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, तो u/2 भी बोल सकते हैं, या g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r प्लस एच। टोटल एनर्जी दोनों तो जोड़ दिया जाए देन हमारा आता है -gm अपॉन 2r प्लस एच, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसी तो √re अपॉन h प्लस एच का होल क्यूब अपॉन gme, और इसी तो √k r अंडर में नहीं है, r की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे t स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, अरे यार यहाँ पे t स्क्वायर कर दे तो यहाँ पे r क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कैप्लर्स लॉ क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम का फार्मूला होता है a इन द ब्रैकेट 1 प्लस e, और v मिनिमम का फार्मूला क्या होता है a 1 माइनस e, अगर मैक्सिमम रेडियस और मिनिमम रेडियस दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनकी वैल्यू 2a आती है। यहाँ पे r मीन का फार्मूला होता है r मैक्स प्लस r मिनिमम अपॉन 2, अरे भाई तो ही चीज़ है एवरेज लो तो ऐसे ही लेते हो, ठीक है। और यहाँ पे ru मतलब r की पावर u इक्वल टू कांस्टेंट रिलेशनशिप होता है। टोटल एनर्जी क्या होता है -gm स्मॉल m अपॉन r मैक्स अपॉन r मिनिमम, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, अभी तुमने सोच रहे हो सर स्टेप वेलोसिटी √2gm/r बताए हो, लेकिन ये स्टेप एनर्जी है वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है g स्मॉल m कैपिटल M बाई r, स्टेप एनर्जी है। यहाँ पे हाइट मैक्सिमम का फार्मूला होता है r k स्क्वायर अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर, और जो अभी मैंने यूनिफॉर्म थिन सेल और यूनिफॉर्म सॉलिड सेल इन दोनों का ग्राफ है, V और R के बीच में, यहाँ पे सेंटर ऑफ, यहाँ पे वेलोसिटी सेंटर का फार्मूला अभी हमने पढ़ते आ रहे हो ना, -gm/r होता है, और यहाँ पे -3gm/2r होता है, ठीक है। दो ग्राफ होता है, ये आप पढ़ते जाइए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, एच इक्वल टू 6r फ्रॉम सरफेस, हाइट कितना होता है 6 टाइम्स ऑफ r फ्रॉम सरफेस, सरफेस से बात कर दी जाए तो हाइट कितनी होती है 6 टाइम ऑफ r, हाइट की वैल्यू अप्रॉक्स 3600 किलोमीटर आता है, टी की वैल्यू 24 आवर्स होते हैं, और करीब वेलोसिटी आती है 3.1 किलोमीटर पर आवर।
ये सारे डाटा है एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपको लर्न करना पड़ेगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में पूछ लिया जाए तो -(g/7r), ठीक है। तो ये आपका सारा ग्रेविटेशन का मैंने सारा फार्मूला इतना इकट्ठा करके आपको दे दिया है। अब इस पे आपको ढेर सारे बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे और फिर प्रैक्टिस करने के बाद आपको इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अगर मेरे लिए कर सकते हो तो वो प्रैक्टिस ज़्यादा करो, बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो। और भाई रुक जाओ 2 मिनट और लेना चाहूँगा, ठीक है। देखो दीपावली आ रहे हैं, तो दीपावली आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मान लो जो बाहर रहते होंगे वो जाएंगे घर पे, तो ऐसा नहीं है कि कापी किताब किनारे रखे इधर उधर काम करना, तो वो सारी चीज़ ना काम करके छोड़ देना। मतलब 4-5 दिन जो ये दीपावली आ रही है इसमें तुम्हें मेहनत करनी है, अपने लिए मेहनत करो यार। दीपावली मेहनत करो जे, तो नेक्स्ट दीपावली कब है मालूम है यहाँ पे तुम्हें नवंबर चल रहे हैं, लेकिन भाई आ रही है दीपावली तुम्हारी नई दीपावली बन के। नई दीपावली मालूम है कब आएगा? तब सर मुझे नहीं मालूम है। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, उस दिन नई दिवाली होगी। उस दिन तुम एक नए रुतबे में आओगे, उस दिन तुम्हारी चमक आएगी। उस दिन का मेहनत, मतलब जितना मेहनत कर सकते हो करो, जितना मेहनत कर सकते हो। क्योंकि यार देखो लगे तो 23 लाख बच्चे हैं, उसमें भी तुम्हें भी सेलेक्ट होना है। तो 23 लाख बच्चे में भी 1.5 लाख बच्चे जब पढ़ रहे होंगे तो उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला। तो अगर तुम हो उसमें से तो तुम पढ़ाई करोगे, अगर उसमें से नहीं आना चाहते हो दैट्स व्हाई योर, तुम अपने हिसाब से जो तुम्हें सही लगे वो करो। लेकिन मेरा यही गाइडेंस है कि आपको दीपावली में भी 1-2 घंटे मौज लेनी है, फिर उसके बाद पढ़ाई करनी है, ठीक है। दैट्स ऑल। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस पर, आपको जैसा सही लगे वैसा करें, लेकिन इतना ज़रूर चाहूँगा आप पढ़ाई करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, टाइम को यूटिलाइज करना, ठीक। तो हंसते रहो, पढ़ाई करते रहो।